गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे। शो एल इक्वल टू ए की पावर पी सच दैट पी इज प्राइम नंबर इज रेगुलर और नॉट। आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि लैंग्वेज आपकी रेगुलर है या नहीं है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसके प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपको रेगुलर है या नहीं से पूछा जाएगा, या आगे वाली यूनिट में एक और टॉपिक है आपका CFL है या नहीं, उससे भी पूछे जाते हैं। तो आपका जहाँ पर भी कंडीशन हो, डायरेक्टली पहचानने का तरीका, अगर आपका एक से ज्यादा जगह मतलब कहीं कंपैरिजन हो रहा है किसी एलिमेंट्स में और कंडीशन आपकी अनबाउंडेड कंडीशन है, तो लैंग्वेज कभी भी रेगुलर नहीं होगी। कंपैरिजन हो रहा और बाउंडेड कंडीशन है तो रेगुलर होगी, बट कंपैरिजन विद अनबाउंडेड कंडीशन रेगुलर या इनफाइनाइट कंडीशन, वो लैंग्वेज कभी भी रेगुलर नहीं होगी। तो यहाँ पे बात करते हैं कि प्राइम नंबर वाले केसेस में आपका लैंग्वेज जो है रेगुलर है या नहीं है। तो जब भी अपन प्राइम नंबर वाले केसेस की बात करते हैं, तो अगर इसको डायरेक्ट पहचानने की बात करें तो कैसे डायरेक्टली पहचानेंगे कि आपका नंबर जो है, ये लैंग्वेज जो है रेगुलर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो अपन प्राइम नंबर की बात करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो वो नंबर जो या तो 1 से या खुद से डिवाइड होता है, सेल्फ है ना, वो नंबर कहलाएगा आपका प्राइम नंबर। एग्जाम्पल की बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर होंगे। ये सारे के सारे आपके जो होंगे प्राइम नंबर होंगे। तो आपके जो लैंग्वेज बनेगी ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 5, ए की पावर 7, ए की पावर 11, या इसको मैं अगर लैंग्वेज के टर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे? डबल ए, ट्रिपल ए, 5A, 7, 7A, डैश डैश डैश। तो अगर आपको ऐसे कोई भी कंडीशन गिवन हो, अगर कंडीशन गिवन हो आपको इस तरीके से, जब आप ए निकालोगे तो अगर इन नंबर का डिफरेंस अगर कॉमन नहीं मिलता है तो उस केसेस में भी आपकी लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी। अगर इन नंबर का डिफरेंस कॉमन नहीं मिलेगा तो उस केसेस में भी लैंग्वेज रेगुलर नहीं। डायरेक्ट पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1, फिर इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का 2, फिर इन दोनों का 4। तो आप देखोगे यहाँ पे जो डिफरेंस मिल रहा है वो कॉमन नहीं मिल रहा है सब में। तो अपन डायरेक्टली तो देख के पहचान सकते हैं कि आपका ये नंबर जो है या ये लैंग्वेज जो है रेगुलर नहीं है। बट अपने को तो प्रोसीजर के थ्रू करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आना है यूनिवर्सिटीज एग्जाम में, तो आपको डायरेक्टली अगर करके आप दिखाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको प्रोसीजर के थ्रू करना है। तो पहली स्टेप्स में अपन क्या लिखते थे? स्टेप नंबर 1 में अपन लिखते थे, स्टेप नंबर 1, एज्यूम एज्यूमिंग लैंग्वेज एल इज रेगुलर ना। अपन ने एज्यूम कर लिया कि लैंग्वेज आपकी जो एल होगी वो रेगुलर लैंग्वेज होगी। स्टेप नंबर 2 में अपने को क्या करना? स्टेप नंबर 2 में अपने को क्या करना? आपको यहाँ से एक आर्बिट्री स्ट्रिंग लेनी। दो तरीके बताऊंगा फिर से इसके भी। तो यहाँ पे क्या करना, इसकी आर्बिट्री स्ट्रिंग लेनी कोई सी W, और W जो होगा वो होगा एक्स वाई जेड। मीन्स जो W आर्बिट्री स्ट्रिंग लोगे एल में से उसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, और 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। आपको लेंथ की बात करनी, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि मोड ऑफ जो लेंथ होगा वो क्या होना चाहिए, आपकी लेंथ जो होना चाहिए यहाँ पे वो ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए। तो आपकी यहाँ पे लेंथ किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? तो अपन मान के चलते हैं कि आपका जो मोड ऑफ एक्स वाई जेड जो होगा, मीन्स W स्ट्रिंग जो होगी वो अपन मान लेते हैं कि P है। अगर अपन ने मान लिया कि W स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ P है, मीन्स कोई ना कोई प्राइम नंबर होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा। तो P मीन्स प्राइम नंबर, कोई ना कोई प्राइम नंबर होगा। अब यहाँ पे जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो आपको कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है कि y की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। मीन्स y की वैल्यू एप्सिलॉन एज्यूम नहीं कर सकते। तो जब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे? एक्स वाई की पावर i z में अपन रखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि आपका हर एक केसेस में आपका एल से बिलोंग करना चाहिए। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो ये जो नंबर होगा प्राइम नंबर होना चाहिए। बट जैसे आई की वैल्यू अपन p+1 रखते हैं, इस वाले केसेस में जैसे आई की वैल्यू अपन p+1 रखेंगे,
तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे अपन आई की वैल्यू पी प्लस वन रखेंगे, तो ये आई की वैल्यू अपन इस वाले केसेस में यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपको जो मोड ऑफ ये मिलेगा एक्स वाई पी प्लस वन और जेड। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं, पी प्लस वन जेड मिला, तो यहाँ से अगर मुझको जो ये इस सीक्वेंस में चाहिए वापस, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स वाई की पावर वन प्लस पी कर सकता हूँ क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई की पावर पी इंटू वाई की पावर वन, और जेड इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको और भी तरीके से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वाई की पावर वन को अलग कर दे अपन, ये y की पावर वन को अलग कर दे, या y की पावर p को अलग कर दे, अपने को तो वापस इस फॉर्मेट में चाहिए, तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाई जेड, वाई की पावर वन लिखे या ना लिखे, और मोड और प्लस आप इसको मोड ऑफ y की पावर p लिख सकते हैं, है ना, मीन्स ये y जो लेंथ होगी p पावर में, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसको अपन बात करें तो अपन ने भी ये देखा कि आपका जो लेंथ ऑफ एक्स वाई जेड है वो कितनी है, पी अपन ने एज्यूम करा था, पी लेंथ हो गया, और ये जो है आपका वाई की जो लेंथ होगी मोड ऑफ पी होगी, मींस इसकी लेंथ जो होंगी वो प्राइम नंबर के स्क्वायर में होंगी, तो इसके जो लेंथ ऑफ वाई होंगी वो क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ पी होंगे, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ये जो होंगे मल्टीपल ऑफ पी होंगे, लेंथ ऑफ वाई जो होगी मल्टीपल ऑफ पी होंगी, और जब यहाँ से अपन पी कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या बचेगा, वाई प्लस मोड ऑफ वाई, है ना, वन प्लस मोड ऑफ वाई। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके जो पी जो होंगे, आपके प्राइम नंबर जो होंगे, या तो वन का या खुद का क्या होता है, मल्टीपल होता है, बट यहाँ पे ये जो नंबर है या तो वन का भी मल्टीपल, ये प्राइम नंबर जो वन का भी मल्टीपल है, और किसी नंबर वाई का भी मल्टीपल है, तो ऐसी लैंग्वेज कभी भी आपके ऐसी लैंग्वेज या कभी भी आपके एल से बिलोंग नहीं करेगी, मींस आपका गिवन लैंग्वेज जो है इज नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर, श्योर नहीं भी है, अभी समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पी जो मिल रहा है किस किस का मल्टीपल मिल रहा है, वन का भी मिल रहा है और किसी और नंबर का भी मिल रहा है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो वन का या खुद का मल्टीपल होगा, पर मोड ऑफ वाई नहीं पता है क्या होगा, ये नंबर जो है आपका क्या कहलाएगा, नॉन रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगी, आपका एल से बिलोंग नहीं कर रहा। या तो इस तरीके से आप मान के कर लेते, या एक और मेथड जो है आपको इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर टू क्या था, आपने एल की जो वैल्यू आई थी क्या आई थी, डबल ए, थ्री ए, फाइव ए, डेज 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 थ्री। अब यहाँ से क्या करते हैं आप, स्टेप नंबर वन तो वही आपकी सिमिलर रहेगी, स्टेप नंबर वन क्या है, लेट एज्यूम एल इज रेगुलर, एल इज रेगुलर, अपन ने मान लिया कि आपकी लैंग्वेज एल जो है रेगुलर। स्टेप नंबर टू में अपन ने क्या करा था, स्टेप नंबर टू में आपने किसी भी एक स्ट्रिंग को लिया और उसको मान लिया आपने जेड डब्ल्यू, और इसके बाद क्या करना है, ये डब्ल्यू जो होगा इसको थ्री पार्ट में डिवाइड करना है, एक्स वाई, तो आपका ये जो डब्ल्यू है इसको तीन पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे आप डब्ल्यू को तीन पार्ट में डिवाइड, इनको एक्स और वाई के फॉर्मेट में डिवाइड करना, तो आप यहाँ पे केस नंबर वन लेंगे, आप केस नंबर वन में क्या रख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए, और जेड इक्वल टू ए, और फिर क्या करेंगे आप, स्टेप नंबर थ्री जो है वो क्या है, आपको क्या करना है कि आपका जो भी डब्ल्यू होगा इक्वल टू एक्स वाई की पावर आई, जेड हर केसेस में बिलोंग करना चाहिए आई से, और ऑल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, केस वन की जो भी वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे, तो आपकी इक्वेशन नंबर वन से आपको क्या मिलेगा, ए की पावर आई ए, और जैसे ही आई इक्वल टू टू पुट करेंगे तो आपको डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, ए, और ए की पावर टू ए स्क्वायर डबल ए, तो ये कभी भी आपका एल से बिलोंग नहीं करेगा। फिर आप केस टू मान लेते हैं, एक और केस मान लेते, केस टू क्या है आपका, केस टू ऐसा रख देते आप, केस टू में आप क्या कर देते, आप यहाँ रखते ए एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू डबल ए, और z इक्वल टू एप्सिलॉन। फिर से इक्वेशन नंबर वन में आप पुट करते सारी की सारी वैल्यू, क्या मिल जाता, x जो w इक्वल टू जो था आपका x y की पावर आई z, यहाँ पे वैल्यू पुट करते तो आपको क्या मिलता, w इक्वल टू मिलता आपको a
डबल ए की पावर आई और जेड। जैसे ही आप आई की वैल्यू 2 पुट करते, आई की वैल्यू 2 पुट करते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आई की वैल्यू आप 3 पुट करते, आई की वैल्यू 3 पुट करते तो आपको क्या मिलता, 3 टाइम्स एक 7। आई की वैल्यू 4 पे, अभी आई की वैल्यू 1 पे, आई की वैल्यू 2 पे, आई की वैल्यू 3 पे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आई की वैल्यू 4 पुट करते आपको तो W इक्वल टू आपको मिलता 9 में, है ना, 9A मिलता, जो है ना। एक डबल ए की पावर 4 मीन्स आपको डबल ए 4 टाइम्स लिखना, तो 8 हो जाता है, एक के 9। तो कभी भी आपका एल से बिलोंग नहीं करता। तो ऐसे और भी केसेस अपन मान लेते, और यहाँ पे एक और केस ले सकते थे आप। केस वही सिमिलर ही है इसके जैसा, एक्स इक्वल टू आप मान लेते हैं एप्सिलॉन, वाई इक्वल टू मान लेते हैं आप डबल ए, और जेड इक्वल टू मान लेते हैं आप ए, या इसको भी ट्रिपल ए मान लेते, इसको एप्सिलॉन मानते, अब जिस भी तरीके से मान, आई की वैल्यू टू पर ही बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑल दी केसेस डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू एल, so given language is not regular। तो अपन ने इस एग्जांपल की हेल्प से समझ लिया कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि आप किस तरीके से समझेंगे। जैसे मैं लिखता a की पावर x की पावर 2, ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आपको यहाँ पे प्रूव करना होता है कि प्रूव गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट। तो यहाँ पे भी सिंपल सा आप शॉर्ट तरीका, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ समझ जाने के लिए कि ये रेगुलर है या नहीं। इज रेगुलर और नो, है ना, रेगुलर और नो। तो जब भी पावर ऑफ पावर की बात आए, जब भी पावर ऑफ पावर की बात आए, कभी भी लैंग्वेज रेगुलर नहीं होती। बट अपन समझने के लिए क्या करते हैं, आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डबल ए। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a की पावर 4, a की पावर 4 मीन्स आपको 4 टाइम्स a मिलता। जैसे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 की पावर 2 मतलब 9। आप देखोगे यहाँ डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 5 आ रहा, तो डिफरेंस कॉमन नहीं है। डिफरेंस कॉमन नहीं है मीन्स लैंग्वेज आपकी क्या हो जाती, नॉट रेगुलर। डिफरेंस कॉमन नहीं है मीन्स लैंग्वेज क्या हो जाती है आपकी, नॉट रेगुलर। तो अपन ने बेसिक सा स्टेप्स देख लिया किस तरीके से आपको प्रूव करना पंक्ति लेमा की हेल्प से भी, और मैंने बेसिक सा कंसेप्ट भी बता दिया कि आप किसी लैंग्वेज को किस तरीके से नॉन रेगुलर प्रूव करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।